आज जो है डिस्कशन हमारा, वी आर मूविंग टू द सिक्स्थ हाउस। ठीक है, छठे घर में हम डिस्कशंस कर रहे हैं। और जिस भी हाउस में प्लैनेट्स होंगे ऑब्वियसली उस घर से आपको कनेक्शन तो बना के देंगे ही, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। तो वी हैव टू सी द सिक्स्थ हाउस। एंड सिक्स्थ हाउस कुछ लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको पता ही है, डॉक्टर्स की केस में, है ना, लॉयर्स के केस में, और कोई भी इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो, उनके लिए सिक्स हाउस में बैठे प्लैनेट्स नॉर्मली अच्छे ही है, अच्छा रोल प्ले करते हैं। डिफेंस पर्सनल, पुलिस, इस टाइप के जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं जहाँ पर ज्यादा मेहनत लगती है, सिक्योरिटी के साथ स्पोर्ट्स का काम, जहाँ पर बहुत हैवी रूटीन फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट रूटीन वाले जॉब्स जो होते हैं वो सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। हमारे नॉर्मल हाउस एज इन हमारे जो नॉर्मल करियर के जो डेली बेसिस के जो रूटीन है वो भी यहाँ से देखे जाते हैं कि आप ऑफिस में पंक्चुअल है कि नहीं, कितने बजे ऑफिस पहुंचते हैं, कितने बजे छोड़ते हैं, वो सब पूरी क्वालिटीज छठे घर से देखी जाती है। कंपटीशन, उसके हिडन एनिमीज क्या है ऑफिस में आपके, जो भी आपके प्रमोशंस हैं वो सब सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली सिक्स्थ हाउस वी विल कंसिडर अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर योर करियर, जस्ट लाइक टेंथ हाउस। सेकंड हाउस भी वही रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो प्लैनेट सेकंड में प्लेस था वो भी आपके करियर से जुड़ जाता है, क्योंकि धन वहां से आ रहा है आपको लाइफ में, कहीं ना कहीं तो करियर उससे जुड़ता है, तभी वो पैसा कमाने में हेल्प करता है। तो जरूरी नहीं है कोई भी करियर को ढूंढने के लिए किसी का, जरूरी नहीं है कि आप टेंथ हाउस में जाके देखें। जो प्लैनेट सेकंड में और सिक्स्थ में जो ये त्रिकोण एक्सिस में प्लेस्ड हैं, दो छह, दो दो छह दस के अंदर, इन तीनों में बैठे प्लैनेट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें वैसे ये देखना चाहिए किसी के करियर को एनालाइज करने के लिए कि दो छह दस में प्लैनेट्स कौन से बैठे ओवरऑल, होलिस्टिकली। 2 6 10 में बैठे प्लैनेट्स आपको नॉर्मली अंदाजा दे देंगे किस टाइप के करियर्स आप देखने वाले हैं। अगर मेलेफिक्स हैं 2 6 10 में तो टेक्निकल करियर्स ज्यादा सूट करेंगे, बेनिफिक्स हैं तो थोड़े ह्यूमैनिटीज वाले क्रिएटिव करियर्स और हीलिंग वाले करियर्स, जहां पर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ना हो वो मैटर करें। तो इस टाइप से हमें बाइफरकेशन करना है। तो छठा घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज योर, एज वी डिस्कस यस्टरडे, हर चीज आपकी कंपटीशन की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी वो सब छठे घर से ही देखी जाती है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, नो डाउट ये प्लैनेट्स यहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं आपके किसी भी बड़े कंपटीशन को बीट करने के लिए, लेकिन जो प्लैनेट भी छठे में प्लेस्ड होगा वो आपके डिसीज का कारण भी बनता है। दैट मीन्स एनी प्लैनेट विच इज इन द सिक्स्थ हाउस will give disease related to itself। तो हमारी जो डिसीज लेने की कैपेसिटी है वो उसी प्लेनेट से जुड़ जाएगी। तो हम इसको ये भी देखेंगे कि हर प्लेनेट, अलग अलग प्लेनेट सिक्स हाउस में कौन सी डिसीज देते हैं, एंड दैट इज यूनिवर्सल। जिसके भी उस हाउस में प्लेनेट हो जाएगा, वो चाहे बेनिफिक हो चाहे मेलेफिक, पॉजिटिव नेगेटिव वीक स्ट्रॉन्ग कैसा भी, इट विल स्टिल कॉज डिसीज रिलेटेड टू दैट प्लेनेट, मोर सो अगर वो एफ्लिक्टेड है। ठीक है, अभी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा एफ्लिक्शन आएगी छठे हाउस में बैठे प्लेनेट पे, उतना वो प्लेनेट मेलेफिक होता चले जाएगा उस सिक्स्थ हाउस के रिलेटेड। दैट मीन्स कि सिक्स्थ हाउस विल प्ले अ नेगेटिव रोल इन दैट पर्सन्स लाइफ। जिसको हमने बोला था कि वो त्रिशडाया और त्रिक हाउस का डिस्क्रिमिनेशन जो हमें करना है वो इसी बेसिस पे करना है कि छठे हाउस में कितने बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस हैं। ठीक है, इसी के बेस पे पता चलेगा कि छठा घर आपको लाभ देगा या अल्टीमेटली आपको डिसीज और एनिमीज के अंदर आपकी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा, एनर्जी जो यूज होगी वो वहां पर वेस्ट करेगा। सो दैट इज डिटर्मिन्ड ऑन दी सिक्स्थ हाउस कॉम्बिनेशंस कि छठे घर में कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं यहाँ पर, जिन जिन के किसी के हैं कोई प्लैनेट छठे घर में, बिकॉज आज हम एक काम करेंगे जिसके भी छठे घर में प्लैनेट्स है ना उससे देखते हैं। पहले तो किसके हैं आप बता दीजिए, किन के क्या क्या हैं, आपके कौन से हैं अलका जी? चैट में लिख दीजिए, इट्स ओके, कैन राइट इन द चैट। जिसके जो भी प्लैनेट्स हैं, बिकॉज आइडिया इज कि इनके शिवांगी के मार्स हैं। ओके, वेरी गुड। मरकुरी, उमंग के भी मरकुरी हैं छठे भाव में, सो दैट मीन्स कि मरकुरी वाले हैं यहाँ पर काफी। संदीप जी के मार्स, सैटर्न, राहु, 3 प्लैनेट छठे घर में हो।
नरेश जी का राहु छठे घर में है, दैट्स वेरी गुड। सो राहु छठे घर में होना एक उसकी भी क्वालिटी स्ट्रांगली आएगी। सैटर्न इन 6th हाउस लोमेश। राजीव जी का मार्स है, मार्स मून दोनों। तो ऑलमोस्ट सभी के सारे प्लैनेट्स एक एक करके अगर आप देखें तो नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये आपको सेल्फ ऑब्जर्व भी करना है कि ये प्लैनेट्स यहाँ पर बैठ के क्या रोल प्ले करने वाले हैं, आप कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपने कुछ उसको ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि सबसे अच्छी लर्निंग अपने खुद के चार्ट से आने वाली है। तो जिसका मंगल छठे घर में है, क्या आपने कोई ऐसी क्वालिटी देखी है मार्स की अपनी लाइफ में जो कि बहुत स्ट्रांगली आई है? हालांकि मार्स छठे घर में है तो लगन को भी एस्पेक्ट करेगा, so that means कि Mars is going to impact your looks also, physicality also, strength also। तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व भी करनी है। So that's what we need to see how planets behave in different houses। और दूसरी बात, यहाँ पर मेलेफिक्स जो है वो ज्यादा अच्छे माने गए हैं, बेनिफिक्स भी खराब नहीं है, इन द सेंस कि इन घरों के लिए खराब नहीं है, छठे घर के लिए खराब नहीं है, लेकिन उसके लिए खराब है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कारक तत्व को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए बेनिफिक्स यहाँ पर, मोस्ट बेनिफिक्स जो है वो वेस्टेड है। जितने भी बेनिफिट है सिवाय मर्क्यूरी के, मर्क्यूरी इज द ओनली एक्सेप्शन अमंग बेनिफिक्स जो यहाँ पर काम आ सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी की राशि पड़ती है यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में, कन्या राशि है ना, बाय डिफॉल्ट कन्या राशि पड़ती है कालपुरुष के अंदर। तो मर्क्यूरी सिर्फ ऐसा प्लेनेट है जो बेनिफिक्स में अच्छा है, बाकी सारे बेनिफिक्स चाहे जुपिटर हो, वीनस हो, मून, ये तीनों ही ऑलमोस्ट वेस्टेड ही है। बिकॉज ये ना तो आपको प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं छठे घर की, ना उससे कुछ लाभ दिला पा रहे हैं छठे घर से, है ना। यू आर जस्ट कॉट इन दी, वही है कि आप ऐसे एक उसमें प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जिसका समाधान ना आपके पास है और आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है उससे, मतलब यू आर हैप्पी ऑल्सो विद दैट। तो कहीं ना कहीं लाइफ को स्टैग्नेंट बना देते हैं बेनिफिक्स यहाँ पर जो प्लेस्ड होते हैं। इसलिए मेलेफिक्स को अच्छा बताया गया है, क्योंकि मेलेफिक्स उसको सिचुएशन को पार करने की क्षमता रखते हैं कि आप उसको फाइट आउट करके, उसको सरवाइव करके दे विल गो देयर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे पहले भी, आपको बेसिक कोर्स में भी बताया था कि यहाँ पे बेनिफिक्स होंगे तो आप दूसरों की मदद ज्यादा करोगे, खुद का लॉस हो जाएगा, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू अपने आप की अपनी मदद नहीं कर पाओगे, दूसरों की मदद करते करते आपका नुकसान हो जाएगा अगर बेनिफिक्स छठे घर में प्लेस्ड है। मेलेफिक्स है तो आप दूसरों को नुकसान कर तो दोगे, लेकिन यू विल ऑल्सो सक्सीड इन लाइफ, यू विल ऑल्सो ग्रो हायर इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन ऑल दोस थिंग्स। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, अगर मेलेफिक भी है, सपोज शनि मंगल राहु केतु भी प्लेस्ड है जो कि अच्छे माने गए इन घरों में, लेकिन अगर वो एफ्लिक्टेड है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होती है कि मेलेफिक अकेला अच्छा होता है, लेकिन अगर यहाँ पर उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक हो गया है थ्रू अदर मेलेफिक्स, देन दिस 6th हाउस विल क्रिएट मेलेफिक रिजल्ट्स, मोर फर्दर मेलेफिक। जैसे कि शनि छठे घर में प्लेस्ड है, अब छठे घर में शनि अकेला बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही शनि के ऊपर कोई एस्पेक्ट आ गया, शनि में राहु का, मंगल का या केतु का, दिस विल क्रिएट लिटिगेशन। नाउ अभी छठे घर का काम, शनि का वो वाला एलिमेंट एक्टिवेट हो गया जो लिटिगेशन वाला कंपोनेंट है। सो नाउ यू पर्सन विल बी इन्वॉल्व इन लिटिगेशन, वो जीत भी जाएगा लेकिन लिटिगेशन विल बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। अब हमें यहाँ पे करियर डायग्नोसिस बहुत ध्यान से करना है कि इसकी लाइफ में लिटिगेशन जोड़ दो किसी तरीके से, ताकि वो जो प्लैनेट्स प्लेस्ड है छठे घर में वो परेशान ना करे। सो मार्स मर्करी सन सैटर्न इन 6th, ये इतने सारे आपके, अच्छा ओके। तो जिसके भी है ये सब, उनको उनकी पर्सनैलिटी को भी हम देखेंगे कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर ये सारे के सारे छठे घर में है तो फिर कुछ अलग ही मैजिक क्रिएट होगा, इतने सारे प्लैनेट छठे घर में हो तो। क्योंकि अगर इतने प्लैनेट्स हैं तो फिर नॉर्मल लिटिगेशन वाले लोग ही होते हैं, जो कि पीपल हु आर सॉल्विंग सम क्राइसिस, सम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या कहीं पे कुछ ऐसा काम जहां पर सॉल्व लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़े। ऑडिटिंग का भी काम कहीं ना कहीं होता है इसमें कनेक्टेड। सो ऐसे कुंडलियां आपको देखेंगे, वी हैव चार्ट्स लाइक दिस, बट सारे लॉयर नहीं बनेंगे, ध्यान रखना, छठे घर में बैठे हुए सारे के सारे लॉयर्स नहीं बनते, बट करियर्स काफी अच्छे होते हैं, दे हैव गुड करियर्स ओवरऑल व्हेन प्लैनेट्स आर इन द 6th हाउस।
ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं प्लैनेट्स को। विल डू इट क्विकली। 6th हाउस आज ट्राई करते हैं कवर कर लें। तो छठे घर में पहले हम स्टार्ट करते हैं सन से। एंड क्योंकि सन जो है वो एक मेलेफिक है, एंड सन इज सपोज टू बी वेरी गुड इन द 6th हाउस अदरवाइज। तो सन का यहाँ पर सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सन इज द कारका ऑफ हेल्थ और सन इज द कारका ऑफ सोल ऑल्सो। सो आपकी लाइफ में छठे घर की इंपॉर्टेंस बहुत स्ट्रांग होगी। इसका मतलब अगर ये सन अच्छा है, विदाउट एफ्लिक्शन है, तो हेल्थ विल बी वेरी स्ट्रांग। बहुत रोबस्ट हेल्थ होती है, काफी स्ट्रांग हेल्थ होती है, एंड पर्सन इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो। सन का और मून का हमें कंडीशन पता है कि ये हमारी लाइफ के पर्पस से कनेक्टेड है। तो जिसका सन छठे घर में आ जाता है उसकी लाइफ में छठे घर के जो चीजें हैं, स्पेशली हेल्थ यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ रहती है। एंड पर्सन हैज वेरी गुड नॉलेज अबाउट मेडिसिन ऑल्सो। इवन दो वो डॉक्टर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो, लेकिन उसको मेडिसिन की नॉलेज जरूर होती है किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज ऑफ वट एवर एक्सपोजर, चाहे घर में कोई मेडिसिन एक्सपर्ट हो या कहीं ना कहीं से कोई कनेक्टेड हो। सो छठा घर में जब सूर्य बैठेंगे तो ये एफ्लिक्शन अपने आप में नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 6th हाउस में प्रॉब्लम नहीं है सन को अकेले को। इट इज गुड बिकॉज छठा हाउस ही मेलेफिक हाउस है, और वहां पे मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, अपने आप में फाइट करने की, उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटी देते हैं। सो सन अलोन इज गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हेल्थ कॉन्शियस। और ऐसे लोग अपने डेली रूटीन में बड़े फोकस्ड रहते हैं। जिसका भी छठा भाव में सूर्य होगा अपनी डेली रूटीन में काफी फोकस्ड रहेंगे। दे विल वेरी अवेयर ऑफ देयर टाइमिंग्स एंड अवेयर ऑफ देयर रूटीन कि आज ये करना है। बड़े पंक्चुअल, पंक्चुअल से ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। उसको काफी स्ट्रांगली ये लोग बैलेंस आउट करके रखते हैं डेली रूटीन को। फॉर डेट यानी कि लोन लेने के लिए ये कंडीशन ठीक है, खास करके गवर्नमेंट बैंक से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि यहाँ पर डेट का घर है और सन इज द गवर्नमेंट। तो इट इज गुड फॉर टेकिंग लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग किसी भी तरीके के गवर्नमेंट से पैसा लेन देन के काम में भी सफल रहते हैं। ठीक है, गिव एंड टेक जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज गुड फॉर दैट थिंग। एनिमीज के लिए इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। छठे घर में आप अपने एनिमीज से, इनफैक्ट मजा तभी आएगा लाइफ में जब अपने एनिमीज को हरा दोगे, तब लाइफ की सोल एक्सप्रेस होती है, क्योंकि सोल है आपका सूर्य। अपनी एक्सप्रेशन वो तभी दिखाएगा जब आप कॉम्पीट करते हो। सो द कॉम्पिटिशन, द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज वेरी हाई इन सच पीपल, दे लाइक टू कॉम्पीट इन एवरीथिंग। ये छोटे बच्चे के हॉरोस्कोप में देखोगे सूर्य 6th हाउस में, उनको कॉम्पिटिशन में डालो हमेशा। पुट देम इनटू एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हॉब, ये कोई भी डिबेटिंग, ये सब काम छठे घर से हम पॉजिटिवली देखते हैं। तो बच्चों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन काफी पॉजिटिव है। नॉर्मली छठे घर में सन गिव्स वेरी हाई लेवल ऑफ सक्सेस इन कॉम्पिटिशंस। तो अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाता है या आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसमें सक्सेस होने की इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ सन, बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग दैट। देन अब ये घर हमारे ऑब्स्टेकल्स का भी है, चैलेंजेस का भी है, लेकिन सन अकेला यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं लेके आएगा, ना कोई ऑब्स्टेकल लेके आएगा। ओनली थिंग इज कि इट शुड नॉट बी एफ्लिक्टेड, क्योंकि द मोमेंट इट इज एफ्लिक्टेड इट विल क्रिएट हेल्थ इश्यूज को, एकदम से हेल्थ इशू दे देगा। इंजरी जल्दी हो जाएगी, हेल्थ इशू होने शुरू हो जाएंगे, बॉडी विल गेट वीकर। एंड फादर का भी यहाँ पर कारक तत्व है सूर्य। इसका मतलब छठे घर में अकेला सूर्य खराब नहीं है, एफ्लिक्शन के साथ साथ फादर के साथ भी रिलेशनशिप विल बी स्पॉइल्ड इफ सन इज एफ्लिक्टेड इन द 6th हाउस। तो ये हमें थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है कि सन एफ्लिक्शन में ना हो। अगर आइडियली हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं, तो अगर स्ट्रांग हो तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज ये फादर को भी हेल्थ इशू देता है। हम ये कह सकते हैं सन इन द 6th हेल्थ इश्यूज टू फादर ऑल्सो। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, फाइटिंग एबिलिटी तो पता ही है हमें, कंपटीशन में सक्सेस देता है। जॉब में या सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब भी देता है। अ पर्सन वर्क्स विद द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ सर्विस, है ना। आप जो भी काम करेंगे अपना, वो सर्विस का काम है। तो सन यहाँ पर छठे घर में जॉब में आपको गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है।
तो वी कैन सजेस्ट समबडी टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब अगर छठे घर में है।